So the topic for today is 3D geometry. 3D geometry सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। 2D के अंदर हम लोग क्या करते हैं, 2D के अंदर हम जनरली पढ़ते हैं अबाउट 2 डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस के बारे में। 2D के अंदर हमारे पास 2 डायमेंशंस होते हैं, एक वर्टिकल ये और एक हॉरिजॉन्टल ये। ठीक है, इसको बोल दिया वाई एक्सेस, इसको बोल दिया एक्स एक्सेस। थोड़ा सा अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करूं तो मेरे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, ये आ गया थर्ड और ये आपके पास आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट है। अब अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं, पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, तो इस पॉइंट का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो वाई कोऑर्डिनेट है और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो एक्स कोऑर्डिनेट है। और ये जो लाइन है ये हमारे पास जो है डिस्टेंस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑरिजिन आप 0,0 लोगे। ये हम 2D में अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स जाएंगे वो जाएंगे -x, y। थर्ड के अंदर जो कोऑर्डिनेट जाएंगे वो दोनों नेगेटिव जाएंगे और फोर्थ के अंदर जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स जाएंगे वो जाएंगे x, -y। ये एक थोड़ा सा हमने भी 2D के बारे में पढ़ा था। आज हम जो शुरू कर रहे हैं दैट इज 3D। तो 3D के अंदर आपके पास 3 डायमेंशंस होती हैं। आपके पास 3 डायमेंशंस होती हैं, नंबर 1 y, नंबर 2 x और नंबर 3 z। हमारे पास 3 डायमेंशन है, y, x और z। तो अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं, ये मेरे पास पॉइंट है P, तो इसको मैं डिनोट करूंगा x, y, z। अब आपके पास ये जो डिस्टेंस आएगा ये पॉइंट P का, थोड़ा सा आप इमेजिन करेंगे यहाँ पर है पॉइंट P। ठीक है, यहाँ पर है आपके पास पॉइंट P। तो स्क्रीन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो z है, नीचे से ऊपर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो y है, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है। तो आपके पास अगर मैं OP की बात करता हूँ, अब मेरे पास जो OP आएगा वो सबसे पहली बात तो वो जो आएगा वो आपके पास आएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। और इसको अगर मैं क्यूब बोलता हूं, ठीक है, ऑफ यूनिट साइड, मैंने इस क्यूब की जो साइड है उसको 1 मान लिया है। तो आप ओरिजिन से पहले इस पॉइंट पे यहां तक चलेंगे। ये थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ओरिजिन के अंदर आप इस पॉइंट पर, ये मेरे पास ओरिजिन है, ये मेरे पास पॉइंट है, तो पहले मैं यहाँ से यहाँ तक चलूँगा। ठीक है, और अगर पॉइंट में यहाँ पर मानता हूँ तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा किसके ऊपर, x के ऊपर। तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A। उसके बाद ये मेरे पास सीधा सीधा आ गया B और ये मेरे पास सीधा सीधा आ गया C। ये मेरे पास पॉइंट आ गए हैं OA, OB और OC। अगर मैं A की बात करूं, क्योंकि मैंने यूनिट मानना है तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 1, 0, 0। अगर मैं B की बात करूं तो मेरे पास कोऑर्डिनेट आएंगे 0, 1, 0। और अगर मैं C की बात करता हूं तो मेरे पास कोऑर्डिनेट आएंगे 0, 0, 1। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब 2D के अंदर 2D के अंदर हमारे पास OP डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, डिस्टेंस फॉर्मूला 2D के अंदर आप लिखोगे √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 3D के अंदर वही डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, देयर विल बी इंक्लूजन ऑफ z, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। सेकेंडली
अगर आप इसको 1 यूनिट साइड नहीं मानते हो तो ए के आपके पास कोऑर्डिनेट्स होंगे x 0 और 0, बी के आपके पास कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 y और 0, और सी के आपके पास कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0 और z। ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। अब ए बी सी के बाद थोड़ा सा इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट डी, इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट ई, और इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट एफ। तो देखिए डी तक पहुँचने के लिए मुझे जाना पड़ेगा पहले ओ से ए और फिर ए से डी। पहले मैं x चला हूँ फिर मैं y चला हूँ, तो d के कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं x, y, 0। अगर मुझे E तक पहुंचना है तो पहले क्या करूंगा, पहले जाऊंगा O to B और B से फिर आऊंगा E तक। तो E के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 y z। और अगर मुझे जाना है F तक तो O to A और A to F, ये मेरे पास आ जाएंगे कितने, x 0 z। तो इसके अंदर अगर आप दोबारा से समझोगे इस बात को, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा भाई। ये इसको अगर मैं थोड़ा और दोबारा से बताता हूं आपको, तो इसमें आपको अब ऑक्टेंट ढूंढना है, ठीक है। ऑक्टेन कितने हैं, 3। एक बार में कितने ले सकते हैं, 2, ठीक है। तो समझना बात को, मेरे पास ये पहले नाम रख देते हैं, O P A B C D E और F। तो देयर आर 6 प्लेन्स। कौन कौन से, जो आपके पास प्लेन है क्या, P D B E, ये वाला P D B E और O C F A, O C F A। ध्यान से देखेंगे इस प्लेन को, ये हमारे पास कौन सा प्लेन है, X और Z। ये हमारे पास एक्स जेड प्लेन है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, इस पॉइंट का इस प्लेन से, ये प्लेन है, ये पॉइंट है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास क्या आ जाएगा, बिल्कुल y आ जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन से P का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, y आएगा। दूसरी बात, अब ECFP हमारे पास जो प्लेन है दैट इज ECFP और OADB, ये कौन सा प्लेन है हमारे पास, ये हमारे पास XY प्लेन है। और क्योंकि ये XY प्लेन है तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगा ऑफ P फ्रॉम XY प्लेन, XY प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा Z आ जाएगा। तीसरा, अगर आप प्लेन की बात करते हो तो प्लेन में इस बार कंसीडर कर रहा हूं EBOC, दूसरा है PDFA, दिस वन इज YZ प्लेन। ये कौन सा प्लेन आ गया मेरे पास, YZ प्लेन आ गया है। तो जो YZ प्लेन है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम YZ प्लेन, YZ प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, इज x। तो अब मैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर बनाऊं तो ये आएगा और इस तरफ ये आएगा, C से, पॉइंट C से। थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। XY प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, Z, XZ प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, Y, और YZ प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, X।
अगर मेरे पास कोई पॉइंट है, लेट से व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, what is perpendicular distance of 1, 2, 3 from xy, yz and xz plane, xz plane से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? तो सबसे पहली बात, जो xy प्लेन है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 3, YZ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 1, और XZ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपसे बात करता हूं ऑक्टेंट की। ऑक्टेंट, 8 ऑक्टेंट होते हैं। अगर आप 2 की पावर n रखते हो तो इतने आपके पास आते हैं। n क्या है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। n इज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस है n। तो अगर आपके पास 2D है तो 2 की पावर 2 कितना आ गया? 4। अगर आपके पास 3D है तो 2 की पावर 3 कितना? 8। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, अब एक टेबल बनाता हूँ, और आपके साथ तरीका भी जो है डिस्कस करता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा इस तरीके से। इस तरफ मैं बात करूँगा ऑक्टेन की और इस तरफ मैं बात करूँगा साइन की। किसके साइन की? एक्स वाई और जेड के, एक्स वाई और जेड के साइन की। एक्स वाई और जेड के साइन की मैं बात करता हूँ। यहाँ मैं बात करूँगा ऑक्टेन की। यहाँ जाएगा एक्स का साइन, यहाँ जाएगा वाई का साइन, और ये आ गया है आपके पास। तो सबसे पहले ऑक्टेन, ये आ गया प्लस एक्स, ये आ गया प्लस वाई, ये आ गया प्लस जेड। सो सबसे पहली बात फर्स्ट, दूसरी बात सेकंड, तीसरी बात थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 8 है। तो z को पहले 4 के लिए प्लस रख दो, पहले 4 के लिए z प्लस रहेगा, आखिरी 4 के लिए z माइनस रहेगा। पहले 4 के लिए z प्लस रहेगा, आखिरी 4 के लिए z माइनस रहेगा। x y को अब 2D की तरह ट्रीट करो, x और y को अब हम 2D की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब कि पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, दूसरे में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, लास्ट वन में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फिफ्थ में आ जाओ, x क्वाड्रेंट फिर से ऐसे ही प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ये आपके पास ऑक्टेंट आ गए हैं 8 के 8। कोई भी आपके पास कैसा भी पॉइंट था आप एकदम से पहचान लोगे। मुझे पॉइंट दे दिया क्या? -1 और -1। अब देखो जरा तीनों नेगेटिव किस ऑक्टेंट में है? 7th में। उसके बाद और आसान तरीका बता देता हूँ, 1 2 -3। z नेगेटिव है, या तो 5th या 6th या 7th या 8th, दोनों पॉजिटिव है। तो सेकंड पार्ट का फर्स्ट वन मतलब कि 5th। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। तो ये आपके पास है ऑक्टेन 3D के अंदर। प्लेन मैं आपको बता चुका हूँ, ये रहे 6 प्लेन्स हैं हमारे पास, ये और ये 6 प्लेन्स हैं हमारे पास। हमारे पास टोटल 3 एक्सिस हैं और एक टाइम में हम 2 ही ले सकते हैं। तो वहाँ से आप कॉम्बिनेशन की हेल्प से नंबर ऑफ प्लेन बता सकते हो। 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना आ गया जी? ये
सॉरी नॉट कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, माय मिस्टेक। 3p2 3p2 कितना 3 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल कितना आ गया 6। 6 प्लेन आ गए आपके पास। डिस्टेंस मैं आपको बता चुका हूँ, एक्स जेड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y है, एक्स वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस z है, और आपके पास y z से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है x है। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब थोड़ा सा हम लोग जो है कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन इन द सेंस, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करता हूँ तो काम वही करना है जो अभी तक हम 2D में कर रहे थे। डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास 3, अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स के बीच मुझे जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, 2 पॉइंट्स के बीच मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो वो मैं बहुत आसानी से अब कर सकता हूँ। ऐसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे मैं डिस्टेंस अब कैलकुलेट कर सकता हूँ। मेरे पास 2 पॉइंट हैं और मैं 2 पॉइंट मान करके लेता हूँ, ये है मेरे पास 2 पॉइंट। ठीक है जी, एक आ गया पॉइंट P, x1 y1 z1, एक आ गया पॉइंट Q, x2 y2 z2। तो मेरे पास जो PQ की वैल्यू आएगी, जो मेरे पास PQ की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ तक 2D है। अब अगर इसको 3D बनाना है तो वो आपके पास आ जाएगा z2 माइनस z1 का स्क्वायर, वो आ जाएगा आपके पास। मैंने आप लोगों को सोने के लिए नहीं बोला है। हेलो आर्यन, मारियो चांटाई से, मैंने सोने के लिए बोला है। तुम लोग क्यों मुझे गुस्सा दिलाते हो? फिर मैं पिटाई करना शुरू कर दूंगा, फिर बोल दोगे सर पिटाई कर रहे हैं। इतनी भी बेशर्मी अच्छी नहीं रहती है भाई। अगर मुझे 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालना है 1, 2, 3 और Q में ले लेता हूँ 4, 5, 9, तो हम आराम से डिस्टेंस निकाल लेंगे। PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। क्या आंसर आया है, √54। कितना आंसर आया है, √54। ठीक है, सेकंड बात करेंगे अब सेक्शन फॉर्मूला। सेकंड बात करेंगे अब सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, अगर हमारे पास एक लाइन है और उसको एक और लाइन डिवाइड कर रही है m/n में, a के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, तो मेरे पास ये जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट आएगा इसको P मान लो, इसके कोऑर्डिनेट्स x तो आएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और y आएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। लेकिन अगर इसको मुझे 3D में एक्सटेंड करना है तो एक कोऑर्डिनेट और ऐड करना पड़ेगा इस बार, और वो आपके पास आ जाएगा z1, इधर क्या आएगा z2। तो इस बार आपके पास x, y और z भी आ जाएगा। कितना, mz2 nz1 m प्लस n। इसको मैं इंटरनल डिवीजन बोलता हूँ, इसको मैं इंटरनल डिवीजन बोलता हूँ, यानी कि आपको जो निकालना है वो AP रेशियो PB निकालना है। दिस आई कॉल्ड इंटरनल डिवीजन। यहीं पर एक्सटर्नल डिवीजन अगर करनी हो
पहले मैंने बात की आपसे इंटरनल डिवीजन की, पहले मैंने आपसे बात की है इंटरनल डिवीजन। यहीं पे इफ़ आई वांट टू फाइंड आउट फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए एक्सटर्नल डिवीजन के लिए प्लस की जगह आ जाएगा माइनस mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, y आ जाएगा my2 ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, और z आ जाएगा mz2 nz1 m माइनस n। ये आपके पास आ जाएगी वैल्यूज़। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट इसमें तीसरी जो बात हम डिस्कस करेंगे वो है सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के सेंट्रोइड के बारे में। अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है और जिसके मैंने कोऑर्डिनेट्स ए आपके पास है x1 y1 z1, बी आपके पास है x2 y2 एंड z2, और सी आपके पास है x3 y3 और z3, तो सेंट्रोइड आपके पास आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, और एक और ऐड हो जाएगा इसमें z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 3। जिन्हें सेंट्रोइड के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, अगर हम हर एक वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ करते हैं तो उन तीनों मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उन तीनों मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा P, Q और R, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो सेंट्रोइड कहलाएगा। G से इसको हम डिनोट करते हैं। एक और बात, ये जो है मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देगा, इसको हम G से डिनोट करेंगे AG/GR, AG/GR तो 2:1, या BG/GP, BG/GP कितना 2:1, या CG/GQ, ये भी कितनी आ जाएगी 2:1, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेंट्रोइड। तो ये तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपसे डिस्कस किए, अब एक दो सवाल कर लेते हैं ताकि थोड़ी और क्लैरिटी आए। क्वेश्चन कहता है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल PQR are 1, 2, 3, 0, 4, 1 and -1, -1, 3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी, ये तीन वैल्यू आपने बता दी हैं। तो इफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ P, इफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ P, P का जो एंगल बाइसेक्टर है वो QR को मिलता है, मीट QR एट इन S, find coordinates of S के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ये सवाल है। क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रायंगल है PQR। चलो जी, सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमने बना लिया ट्रायंगल PQR। ठीक है, उसके बाद
P के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 3। फिर आता है Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 4, 1। फिर आता है R के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -1, 3 PQR। और यहाँ से आपके पास इफ़ एंगल बाइसेक्टर ऑफ P का जो एंगल बाइसेक्टर है वो Q को मिलता है R पर, नॉट R, S पर। QR को मिलता है S पर। इस S के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। बहुत से स्टूडेंट क्या सोचते हैं ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से निकाल लेंगे। मिड पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर इंटरनल डिवीजन के अंदर अगर M भी 1 हो जाए और N भी 1 हो जाए तो यहाँ से मिड पॉइंट आ जाएगा x1 + x2 अपॉन 2, y विल बी y1 + y2 अपॉन 2 और z विल बी z1 + z2 अपॉन 2। ये आ जाएगा जी। तो यहाँ पर आपके पास ये मिड पॉइंट नहीं है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। मिड पॉइंट से नहीं होगा। हमारे पास एंगल बाइसेक्टर की एक थ्योरम होती है जो हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। एंगल बाइसेक्टर ये कहता है कि पॉइंट S QR को PQ रेशियो PR में डिवाइड कर देगा। मतलब QS रेशियो SR कितना? PQ रेशियो PR। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। दिस इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले आपको PQ निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ होगा? यहाँ पे यूज़ होगा डिस्टेंस फार्मूले का। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है? 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपके पास? 1 का स्क्वायर 1, 2 - 4 2 का स्क्वायर 4, 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, √9 यानी कि 3। ये आपके पास 3 है। सेकंड PR निकालेंगे तो PR कितना आ जाएगा? 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, 2 + 1 सॉरी 2 - 1 है ना, कितना आ गया? 9 और 3 - 3 कितना आ गया? 0। नो, यहाँ पे -3 आएगा भाई, यहाँ पर -3 आएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा कितना? 3 - 3 6 यानी कि 36। ये आ गया कितना? 7। ये है 7। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। x क्या आएगा? mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m + n। m इज़ वॉट? m इज़ 3। x2 कितना है आपके पास? -1। n कितना है? 7। x1 कितना है? 0 डिवाइडेड बाय m + n 10। तो आपके पास पॉइंट आया है x -3/10। अब इसके बाद निकालेंगे सेम तरीके से y और z को। y कितना आएगा? my2 ny1 m + n। m कितना है? 3। y2 कितना है? -1। n कितना है? 7। y1 कितना है? 4 डिवाइडेड बाय m + n कितना? 10। ये आ गया 25/10 कितना? 5/2। और लास्ट है आपके पास z, mz2 nz1 m + n। m कितना है? अब m फिर से कितना है? 3। z2 -3। n कितना है? 7। z1 कितना है? 1 अपॉन 10। ये आ गया -2/10। तो यानी कि जो s के पॉइंट्स आए हैं वो कितने आए हैं? वो आए हैं -3/10, 5/2 एंड एट लास्ट -1/5। ये आपके पास क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए एक और सवाल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और। इफ A and B
if A and B are foot of perpendicular, if A and B are foot of perpendicular from 3,7,4, from 3,7,4 on the xy and yz plane, on the xy and yz plane respectively, xy और yz प्लेन के अंदर, तो हमें लेंथ निकालनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, हमें ए बी की लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर समझेंगे बात को। आपके पास एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर, सबसे पहली ही स्लाइड में मैंने आपको बताया था, एक्स वाई प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है z और वाई जेड प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है x। ये दोनों बातें याद रखेंगे, ठीक है जी। चलो, ये दोनों बातें याद रखेंगे तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है 4, कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूँ 0,0,4। वाई जेड प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर क्या है x, 3,0,0। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा 5 यूनिट। इस तरीके से हम जो है इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आज की वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो और इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में। ठीक है जी।